सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस ट्रेडर राहुल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे टेल कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को कैसे बचा सकते हैं और बड़े टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली ये ट्रिक सभी यूज़ करते हैं, बट स्टॉप लॉस टेल करने के बाद उसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट्स को आने के बाद अगर लूज़ कर देते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है कि आने वाले टाइम में जब आप अपने स्टॉप लॉस होने के बाद आपने मान लीजिए स्टॉप लॉस आपने ट्रिगर हो गया तो उसको अप्लाई कीजिए। आप ऐसा नहीं कि उसको होल्ड करते 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 आपने अपनी जो कैपिटल थी, प्रॉफिट्स तो गया, उसके बाद अपनी कैपिटल को भी आप लूज़ करना स्टार्ट कर दे। तो जनरली ये गलती ना करें। अब इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको फुल डिस्कशन करके बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट को इस टाइप से फॉल कर रहा है, इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ लाइंस बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर मिल जाएगा डायरेक्शन। मान लीजिए आपने ये एक लेवल था, यहाँ पे आपने कहीं इसको सेल किया है। सेल करने के बाद आपने आपका स्टॉप लॉस डाला है इसके ऊपर। मान लीजिए आज का हाई है और इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस डाला और आपने सेल किया है इस लेवल के अराउंड। अगर सेल करने के बाद मार्केट यहाँ से अगर फॉल करता है तो यहाँ का आपका मान लीजिए फर्स्ट टारगेट था, क्या है था, फर्स्ट टारगेट था। अब मार्केट यहाँ से अगर आपको लगता है कि यहाँ से मेरे को और बड़ा टारगेट मिल सकता है तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे ये बाउंस मिलता है इसके बाद अगर ये फॉल करता है तो यहाँ पे आप अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे आप शिफ्ट कर देंगे। स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट कर देंगे आप, यहाँ पे जहाँ पे आपने सेल किया था। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आपको स्टॉप लॉस को कैरी करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट आपको स्टॉप लॉस को वहाँ पे ट्रिल करना है। ट्रिल करने के बाद में अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो ये वाला हो जाना चाहिए आपका सेकंड टारगेट। अगर इसके बाद भी आप इसको कैरी करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कैरी करने के बाद अगर मान लीजिए आपको थोड़ा मोटा कोई बाउंस दिखता है, कभी मार्केट या तो ऐसे बिहेव नहीं करता है, मार्केट कभी भी एकदम शार्प फॉल करके एकदम शार्प रिकवरी नहीं करता है, तो इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने सेकंड टारगेट अचीव होने के बाद आपको और कैरी करना है इसको और बड़े टारगेट्स के लिए वेट करना है। तो यहाँ से जैसे बाउंस मिलता है देन फॉल करता है, बाउंस मिलने के बाद फॉल करता है तो आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ था इस लेवल के अराउंड था, इसको कैरी करके आपको यहाँ पे लाना है, मतलब ट्रिल करके आपको यहाँ पे लाना है। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको जो लॉस मिला था, मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिला था, तो प्रॉफिट आने के बाद अगर आपको चला भी जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, इक्वल में आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए आप पुट बायर है तो पुट में आपको छोटा मोटा लॉस हो सकता है, कॉल सेलर है तो उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा जनरली। तो वापस अगर देखते हैं, मान लीजिए इस लेवल को तोड़ने के बाद अगर मार्केट फॉल कर जाता है, मार्केट इस लेवल तक आ जाता है, मार्केट इस लेवल पे आने के बाद मार्केट अप साइड जाता है, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस था यहाँ से ट्रेल करके यहाँ लाना है। तो उसके बाद अगर फॉल मिलता है तो जनरली आपको 3 टारगेट्स के बाद में प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए। अगर नहीं करते हैं और बड़ा टारगेट के लिए अचीव करना आप कोशिश करते हैं तो उसको कैसे करना है। फिर वापस अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई बाउंस दिखता है, बाउंस दिखने के बाद मार्केट वापस फॉल करता है, इस लेवल के अराउंड आ जाता है वापस, तो आप यहाँ से मान लीजिए बाउंस मिला है, अगर मार्केट फॉल किया, यहाँ से बाउंस मिलने के बाद मार्केट फॉल किया, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ ट्रिल कर लेना है। मतलब हर बार जो हाई बनाएगा उसके ऊपर ट्रिल कर लेना है। तो इसके बाद आप वापस अपने टारगेट नंबर 4 के लिए अचीवमेंट के लिए वेट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल करते चाहिए। और मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे आपको फर्स्ट टारगेट मिलता है, आपको कुछ भी अपनी क्वांटिटी 20% से घटा देनी चाहिए। यहाँ पे आने के बाद फिर 20% घटा देनी चाहिए, यहाँ पे आने के बाद फिर आपको 20% घटा देनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो प्रीमियम डीके का रहेगा वो आप उसको ऑलरेडी बुक कर चुके होंगे, तो उससे आपको लॉस नहीं होगा। और लॉस नहीं होगा तो बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपकी कैपिटल लूज होने का या अपने जो प्रीमियम डीके का जो बेनिफिट है वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो अपन अब इसको चार्ट में समझते हैं कि चार्ट में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहले तो अपन एक पुराना कोई ऐसा व्यू देख लेते हैं कि अपने को जहाँ पे मिल रहा हो। मान लीजिए अभी लास्ट एक्सपायरी का ही देख लेते हैं। लास्ट एक्सपायरी पे अगर जिसने यहाँ पे 20 रुपये का, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल के अराउंड किसी ने अगर 20 रुपये का प्रीमियम बाय किया होगा, कितने रुपये का, 20 रुपये का प्रीमियम बाय किया होगा, वो एंड ऑफ द डे तो नहीं, मतलब उससे पहले ही ये कम से कम इस लेवल के अराउंड आने तक वो लगभग 120 या 150 का अराउंड हो गया होगा। कितने रुपए तक का, 20 रुपये का प्रीमियम 120 या 150 का अराउंड हो गया होगा, क्योंकि मार्केट ने एकदम शार्प फॉल किया है। मार्केट ने अगर मार्केट इस टाइप से फॉल करता तो भी अच्छे खासे प्रीमियम मिलते। मार्केट ने यहाँ पे किया क्या था कि एक रेंज में जाने के बाद यहाँ से एकदम शार्प फॉल किया है, तो उसमें प्रीमियम बढ़ने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसको अपन ट्रिल कैसे कर देंगे इसके बारे में अपन एक डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए आपने ये आज का हाई है और ये यहाँ का आज का लो है। अगर मान लीजिए इसको वापस मार्केट ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक किया आपने यहाँ पे किया इसको सेल सॉरी
सेल करने के बाद आपने अपना स्टॉप लॉस डाला इस लेवल के अराउंड, एसएल डाला आपने इस लेवल के अराउंड। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे फॉल करता है, देन यहाँ पे अपसाइड आप देखिए, जो अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था उसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। वेट अ सेकेंड, चार्ट इधर नहीं आ रहा है। तो अपन यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, मार्केट ने अपना हाई अभी तक कभी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। एक रेंज के अंदर बंधा हुआ था, तो यहाँ पे अपना जनरली एसएल कहाँ था अपना, ये इस लेवल के अराउंड अपना एसएल था, यहाँ पे अपन ने सेल किया था। मार्केट जैसे फॉल करता है, अब अपना टारगेट अब इसी जगह आके स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना है, आपको ट्रेल करना है थोड़े छोटे लेवल्स के लिए। तो मार्केट जहाँ से आपका मार्केट जब भी गिरता है, मान लीजिए आपने ये आपका एक सेलिंग पॉइंट था, ये आपका एक सेलिंग पॉइंट था, मार्केट वापस इसको टेस्ट करने के बाद गिरेगा। तो आपको जब भी टेस्ट करने के बाद ये वाला लेवल ब्रेक करता है, कौन सा, मान लीजिए ये यहाँ से अपन ने ब्रेक किया, इस लेवल पे अपन ने सेल किया, सेल करने के बाद इसको टेस्ट करता है, उसके बाद अगर अपने वाले जिस लेवल को तोड़ता है, जिसका लो बनता है उस लेवल को तोड़ता है, तोड़ने के बाद में आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल कीजिए। अगर आपने मान लीजिए आपने यहाँ से सेल किया और अपने इसी जगह पर आपने स्टॉप लॉस डाला, तो जनरली वो 99.99% केस में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा ही होगा। 100% तो नहीं, 99.99%, क्योंकि कभी कभी न्यूज़ फ्लो में मार्केट गिरता जाता है, ठीक है। आप टेस्ट होने के बाद में अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ से है, यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रिल कीजिए। टेस्ट करने के बाद अगर आप उसको पहले कर देंगे तो पहले में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अपन इसको आगे और कैरी करते हैं कि कैसे अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वापस इसको एक बार मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे आप इसको वापस कर सकते हैं। एक सेकेंड होल्ड ऑन, ठीक है। ये आज का हाई था आपका, ये आज का लो था, 15 मिनट के अंदर मान लेते हैं। अगर मान लीजिए इसका ब्रेक करने के बाद मार्केट फॉल करता है, तो इसी लेवल को आप देखिए, मतलब रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने वापस। जैसे मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि मार्केट उसी लेवल को डिस्कस करता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट उसको टेस्ट करने जरूर आता है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएगा, 100% आएगा। तो आप उसके लिए वेट मत कीजिए, आप वेट कीजिए और आराम से अपने स्टॉप लॉस को बाद में ट्रिल कीजिए। एसएल पहले यहाँ था, ये होने के बाद में आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं यहाँ का। अपनी सेलिंग पोजीशन भी आपकी यही थी, तो अपना स्टॉप लॉस हो जाता है। मान लीजिए आपने 20 पे बाय किया है और पहले स्टॉप लॉस था आपका 10 रुपये के अराउंड। 20 पे आपने बाय किया है, 10 रुपये के अराउंड एसएल था। अब इसको ट्रिल करके वापस ले आइए, अब 18 या 20 के अराउंड ही आप इसको स्टॉप लॉस को वापस अगेन ले आइए, ताकि आपको लॉस कम से कम होगा। अब जैसे यहाँ प्रीमियम भी अगर डीके होता है तो प्रीमियम आपका कम से कम डीके होगा, 20 का 18 ही होगा, इससे ज़्यादा डीके नहीं होगा। चलिए आगे आप अब अपने ट्रेड को आगे अब आपका स्टॉप लॉस बनता है यही वाला। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट शार्प फॉल करता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे शार्प फॉल करता है, शार्प फॉल करने के बाद एक बाउंस मिलता है, देन फॉल करता है। तो अब अपने को कहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिल करना है और कैसे अपने को बड़े प्रॉफिट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने बाउंस लिया था इस लेवल के अराउंड, यहाँ पे मार्केट ने बाउंस लिया था। तो अब अपना जो स्टॉप लॉस इस लेवल के अराउंड था, वो अब अपना स्टॉप लॉस बन जाता है इस लेवल के अराउंड, ठीक है। यहाँ से मार्केट वापस फॉल करता है, ये वाला ब्रेक हुआ, देन अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस वो करेंगे, ट्रिल करेंगे। मार्केट बाउंस देने के बाद अगर अपने लो को वापस ब्रेक करता है तो अपने स्टॉप लॉस को अपन ट्रिल करेंगे। ट्रिल करने के बाद में अगर मार्केट अपने स्टॉप लॉस को अगर ट्रिगर करता है तो मार्केट यहाँ पे अपना जो प्रीमियम रहेगा लगभग 30 या 40 रुपये के अराउंड का आराम से हो जाएगा। बट यहाँ पे 120 का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, यही आपको देखना पड़ेगा आपको और बड़े टारगेट्स के लिए अचीव करना है, या फिर आपको अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हुए वेट करना है कि मार्केट क्या करना चाहता है। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से अगर ये ब्रेक करने के बाद शार्प फॉल करता है, तो ये जो 20 रुपये का है, मैंने कहा आपको 120 का हो जाता, यहाँ पे 200 या 300 का भी होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है ऑन द एक्सपायरी। सिर्फ एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखना है, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करने के लिए आपको स्विंग्स ढूंढना है। जब भी आप कहीं पे सेल करते हैं, उसका वापस अगर वो रिटेस्ट करने के बाद फॉल करता है, तो आपने जो बाउंस दिया है उस बाउंस के ऊपर आप उसका स्टॉप लॉस डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे फॉल करने के बाद यहाँ पे बाउंस आया है, उसका अगर ये वाला लो वापस ब्रेक किया मार्केट ने, तब आप उसके एसएल को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दीजिए। तब आप उसके एसएल को उठा के वहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो आप ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। ताकि अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट अगर शार्प रिकवर कर जाता, तो अपना स्टॉप लॉस अगर आप जैसे मान लीजिए आप एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जो मेरे साथ जनरली बहुत बार हो चुका है, मैं बताता हूँ। मार्केट क्या करता है, फॉल करता है,
बाउंस करने के बाद शार्प रिकवर कर जाता है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस तो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्टॉप लॉस के चक्कर में बड़े टारगेट्स अचीव करेंगे। मैं जनरली प्रेफर करूँगा कि आप इंट्राडे अगर प्ले करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कम यूज़ करिए। अगर आपको बड़े टारगेट अचीव करना है तो आप पोजिशनल बेस पे जो ट्रेड लेते हैं उसमें स्टॉप लॉस को ट्रिल कीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और आपको जो सेम एक्सपायरी की प्रीमियम की जगह सेम एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन की जगह कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की जगह आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए। उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और टाइम डिके होने के कम से कम चांसेस होंगे। जो आपका पहले स्टॉप लॉस था यहाँ पे फॉल किया मार्केट, देन अपना ही लो ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ पे आपका एसएल ट्रांसफ़र हो जाएगा इस जगह। और मार्केट जैसे ही रिकवर करता है अपना स्टॉप लॉस गया, एसएल हटा, एसएल ख़त्म हुआ, अगर एसएल गया तो आपको यहाँ पे निकल जाना है एनी हाउ। अगर नहीं निकलोगे तो वही कंडीशन आएगी कि मार्केट यहाँ से रिकवर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हर कंडीशन मार्केट इस टाइप से अगर कहीं निकल जाता तो आपका जो 20 रुपये का प्रीमियम था पूरे दिन में डीके होकर 5 या 10 रुपये का रह जाता, और यहाँ पे वही आपको 30 या 40 रुपये के अराउंड का प्रॉफिट मिल रहा होता। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रीमियम बढ़ने के टाइम पे आपको बुक करना है या आपको उसको स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हुए चलना है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को जैसे 20 रुपये के प्रीमियम को 200 पे बेचा है, 100 के प्रीमियम को 800 पे बेचा है। तो जनरली ऐसे इसी को अप्लाई करते हुए मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। यहाँ पे अपना एसएल आ जाता है, यहाँ पे ट्रिगर होने के बाद आप यहाँ से निकल जाइए, कोई मतलब नहीं है आप यहाँ ज़्यादा देर वेट करेंगे। अगर मार्केट कुछ इस टाइप से फॉल कर जाता मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट अगर यहाँ पे आने के बाद में अगर इस टाइप से फॉल कर जाता, इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट ऊपर की साइड, तो आप निकलते नहीं। मार्केट इस टाइप से अगर फॉल कर जाता तो अगेन आपको बेनिफिट मिलता। इसलिए मार्केट आप जो भी अपना स्टॉप लॉस रखें वो कहीं स्विंग के ऊपर रखें, जो लास्ट स्विंग रहता है उसके ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रिल करके आप उसके ऊपर रखिए, ताकि उसमें आपके बहुत रेयर चांस होगा कि आप वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।